हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हो या बोलते हो आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, या फिर आप बोलने में शर्माते हैं, या फिर आपके माइंड में दिमाग में आता नहीं कि किसी के सामने अंग्रेजी कैसे बोलें, आपके अंदर कोई हिचकिचाहट है, तो इन सभी का सॉल्यूशन है कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें और अच्छे से देखें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। आप ये देखेंगे कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो पूरी वीडियो को वॉच करके तभी आप अच्छा सीख पाएंगे। 2 सेंटेंस सीखने से आप अच्छा कभी नहीं सीख पाओगे, चाहे जिस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपनी अंग्रेजी को एक नई मोड़ देना चाहते हैं, कब तक आप जो है शर्मिंदगी का शिकार होते रहेंगे। कुछ लोग इंग्लिश बोलेंगे, आप खाली मुंह देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आज से आज भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आज से आप सोच रहिए तो समझ जाइए कल से आपको कुछ एक नई स्टार्टिंग आपकी आज से हो चुकी है। कल आपको कुछ लर्न हो जाएगा, कुछ तैयार हो जाएगा, कल से आप कुछ बोलने लगेंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे आज नहीं, कल से सीखूंगा, कल से देखूंगा, तो ऐसे आप सोचते रह जाएंगे। तो आज से, अभी से ये आपको प्रॉमिस करना है कि हमको अंग्रेजी अब सीखना है, अब ज़्यादा देर नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कि आज के वीडियो में आप लोग कौन कौन से सेंटेंस सीखने वाले हैं। ठीक है। ये इंग्लिश दी गई है, इंग्लिश की हिंदी क्या होगी। अगर कोई हिंदी में है, मान लीजिए आप हिंदी बोल पाते हो ना, ये तो पक्का है कि हिंदी में आप बात कर लेते हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके बोलना है, ये आइडिया सीख लो। बस आप इंग्लिश बोलने लगोगे। जब तक ये चीज़ आपको नहीं आएगी तो आप नहीं सीख सकते। तो चलिए, आज की वीडियो में यही लेकर आया हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं हूँ वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आज की वीडियो खास तौर से आपके लिए। सेंटेंस को चलिए एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं साथ में। स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम दैट डे आई हैव एन आइडिया वी हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम देन यू कैन आल्सो लर्न इट। आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। हमने जो अभी पढ़ा, अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे वो मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब स्टार्ट योर वर्क ना, अपना, देखिए स्टार्ट माने होता है शुरू करना। योर मतलब यहाँ पर अपना हो जाएगा। योर मीन्स तुम्हारा होता है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में योर मीन्स अपना। स्टार्ट योर वर्क, अपना काम। वर्क मीन्स होता है काम। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करो, अपना काम शुरू करो। भाई, अपना काम शुरू करना है, कौन सा? इंग्लिश बोलने वाला ना। तो अगर मान लीजिए कोई हिंदी में कहता है अपना काम शुरू करो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश से हिंदी बता रहा हूँ और हिंदी से इंग्लिश भी आपको बताऊँगा। भाई, हिंदी में कोई बोल दिया अपना काम शुरू करो, तो आप सोचने लगो कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बोलना है, स्टार्ट योर वर्क। क्या बोलेंगे? एक बार हमारे साथ बोलिए, स्टार्ट योर वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी लिखी है, पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ना तो आता होगा। अब उसके बाद फ्रॉम दैट डे। फ्रॉम मीन्स होता है से, दैट डे मतलब उस दिन ना। दैट का मतलब वह भी होता है, उस भी होता है। बहुत सारे बच्चे यही जानते हैं कि दैट का मतलब वह होता है, बस यही चीज़ तो आपको सिखाना है। दैट का मतलब उस भी होता है। जैसे दिस होता है, दिस का मतलब यह आप जानते ही हैं, लेकिन दिस का मतलब इस भी होता है। जैसे फ्रॉम दैट डे के बजाय हम ये लिख दिए होते फ्रॉम दिस डे, जिसका मतलब हो जाता इस दिन से। अगर हमने ये लिख दिया फ्रॉम दैट डे, तो क्या हो गया? उस दिन से। फ्रॉम दैट डे ना, उस दिन से। इसकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उस, दैट डे मतलब उस, डे का मतलब दिन, उस दिन, और फ्रॉम की मीनिंग होती है से। तो जब हम वाक्य को सीधा करते हैं तो क्या बन जा रहा है? उस दिन से। कोई कहता है भाई उस दिन से मैं बहुत ना विचार कर रहा था, उस दिन से मुझे ये दिक्कत हुई ना, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है उस दिन के लिए? फ्रॉम दैट डे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल छोटा सेंटेंस है यार। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक कैसे डेली यूज सेंटेंस बोले जाते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। ये जो मैं दे रहा हूँ ये कहीं आपको मतलब इसका कहीं इसका जो है मेल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसको अपने से बनाता हूँ, खुद से क्रिएट करता हूँ मैं खुद सेंटेंस। ठीक है। ये कहीं आप पूरी यूट्यूब पर ढूंढ डालिएगा, ऐसा सीरियल से आपको मिलेगा ही नहीं। वो मिलेगा आपको सेंटेंस जो मिलेगा, बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पर मैं अपने सिस्टम से अपने खुद का सेल्फ जो है मैं क्रिएट करता हूँ। तो आई हैव एन आइडिया ना भाई, उस दिन से क्या है, आई हैव एन आइडिया, एक के बाद एक सेंटेंस मिलेंगे आपको। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। आई हैव तो मतलब रखना है, पास होता है, मेरे पास, एन मीन्स एक होता है, आइडिया मीन्स होता है मेरे पास एक अंग्रेजी यहाँ लिख दे रहे हैं हिंदी, आइडिया का तो विचार होता है, ये आपको तो मीनिंग में भी पता होगा ना। तो मेरे पास एक विचार है ना, उस दिन से मेरे पास एक विचार है, ये हो गया ना, मेरे पास एक विचार है, आई हैव एन आइडिया। क्या बोलना है, आई हैव एन आइडिया। क्या विचार है मेरे पास, वी हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, कि हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है। ठीक है, वी हैव टू लर्न, इसका मतलब क्या हो गया, हमें सीखना है। थोड़ा थोड़ा लेके चलो, ज़्यादा के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी पढ़ाई जो भी करें आप इंटरेस्टिंग पढ़ाई करें, बोरिंग पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि आप इतने दिनों से नहीं बोल पाए हो। जितना सीखो उतने में आप सेटिस्फाई रहो और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस रहे। ज़्यादा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सीख के आप नॉलेज में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न, क्या सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेज़ी बोलना। ठीक है भाई, उस दिन से मेरे पास एक विचार है कि हमें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है। ठीक है, बोलना सीखना है, हमने यहाँ लिख दिया है। अब वाक्य को आप सीधा भी कर सकते हो कि हमें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, हमने सीखना है पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं, हमें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है उस दिन से। कैसा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ने यार मेहनत की है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते तो बनता है, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिन्हें लगता है कि ये हमारी ही तरह है या हमसे कमज़ोर है। ठीक है, उन तक शेयर ज़रूर करिए, ताकि उसको भी लगेगा नहीं यार अच्छा मतलब बताया गया, इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि जब एक टीचर एक्सप्लेन करता है और बच्चे, अच्छे बच्चे भाई, अच्छे बच्चों की बात करता हूँ, जिनको सीखना ही नहीं है, कितना भी अच्छा आप बता दो उनको लगेगा अरे ये कुछ नहीं है। लेकिन जो सीखने वाले हैं, जिनको चाहत है सीखने की, उनके लिए एक एक वर्ड गोल्डन वर्ड लग रहे होंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम। अब देखिए हर तरीके का सेंटेंस मैं लिया हूँ, इफ़ का भी लिया हूँ। इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि, शुद्ध हिंदी में यदि बोलते हैं, आम भाषा में अगर। यू हैव नो प्रॉब्लम, अगर आपको, यू मतलब आपको या तुमको, आपको कोई समस्या ना हो, प्रॉब्लम मतलब समस्या, नो माने नहीं, समस्या ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या ना हो, क्या ना समस्या हो, देन यू कैन आल्सो लर्न इट। तब, देन मतलब तब या फिर, तब आप भी देखिए यहाँ आल्सो है तो भी, कैन की अंग्रेजी में बाद में ले लेते हैं, कैन लर्न इट, इसे सीख सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेज़ी बोलने का शौकीन हूँ। देखिए शौकीन लोग का ही है काम ना। चलते हैं दूसरे स्लाइस में, आपको बता देते हैं, बोलने का शौकीन हूँ। दूसरे में भी हमने दिया है डू यू नो मी, इसकी हिंदी हो गई क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। अगर डू लगा रहे दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, डू या डज अगर ऐसा सेंटेंस में मिलता है तो जान जो कि उसकी हिंदी जो निकालेंगे, मीनिंग तो आपको पता है, इसे नो माने जान, ना ता है, ती है, ते हैं से मतलब रिलेटेड होगा, जिससे में ते आया है कि आप मुझे जानते हैं, ऐसा मतलब इसका हिंदी अगर डू डज आ रहा है स्टार्टिंग में,
या बीच में भी आता है तो लगता है अच्छा आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब उधर का जो आपको बचा हुआ ओके वेलकम, कोई कहता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप बोलोगे ठीक है, भाई कोई मदद करेगा तो अच्छी बात है ना, ठीक है स्वागत है आपका, क्या है आपका स्वागत है, ओके वेलकम ना। चलिए यहाँ तक आपने सीख लिया। अब आगे भी सिखाता हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। अगर कोई फीमेल है यहाँ पे सीखने आई हैं तो इसका मतलब मैं सोच रही हूँ भी हो जाएगा, ठीक है, इसकी अंग्रेजी अलग से नहीं आती। मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं सोच रही हूँ। अबाउट दिस, इसके बारे में, मतलब वही अंग्रेजी बोलने के बारे में, और कोई बारे भी हो सकता है, मैं भी इसके बारे में सोच रही हूँ। व्हाट इज योर मिशन ना, आपकी योजना क्या है, आपकी योजना क्या है, मिशन मतलब उद्देश्य, योजना क्या है। आई एम प्रिपेयरिंग ए प्लान, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, प्लान मतलब भी योजना ही होता है, प्लान बना रहा हूँ। क्या प्लान बना रहा हूँ भैया, आई कैन नॉट शेयर इट, तो कह रहा है कि मैं इसे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे शेयर मैंने बांटना, बांट नहीं सकता ना, कोई बात नहीं है। लर्न कंटिन्यू, इसका मतलब हुआ लगातार सीखो, लगातार सीखो, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी इससे समझ में आई होगी। हाँ, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंग्लिश राइटिंग वीटिंग भी बढ़िया सुधारें, ठीक है। देखिए बोलना ही बड़ी बात नहीं है, राइटिंग भी आप कर्सिव, हाँ, लाइक शेयर घुमा घुमा के लिखना सीखिए, और कमेंट भी एक प्यारा सा ज़रूर करिए, ठीक है। अच्छे बच्चे ज़रूर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं ना, वो अपने अच्छाई का जो है एक प्रूफ देते हैं कि सर हम, और थोड़ा उसमें इंग्लिश भी लिखें आप, टूटी फूटी भी इंग्लिश जो भी आपको आती है, तो जब लिखेंगे पढ़ेंगे बोलेंगे तो कैसे नहीं आएगा यार, एक दिन इतना ज़्यादा आने लगेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे इतना ज़्यादा कैसे आने लगा। अभी जैसे सोच रहा मुझे कुछ नहीं आता, नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे मुझे इतना ज़्यादा कैसे आना है, जैसे हम लोग सोचते हैं अब इतना ज़्यादा किसे याद हो गया, तो होता है शुरुआत में दिक्कत होगी, फिर बाकी आराम से सारा लाइफ टाइम आप बैठ के बोले ना, शुरुआत में मेहनत करना पड़ता है भाई कोई भी काम, ठीक है। बस